उसने, एक गोली से मेरे पांडे भाई की जान गया और जो दूसरा मेरे भाई का जो दोस्त बैठा था उसे भी वही गोली लगा जो मेरे भाई की गोली। एक गोली से 2 आदमी घायल। बिहारी भाषा में जो बोल रहे थे ना, वो भाषा उन्होंने सुना, वो उस भाषा को सुन के एकदम गुस्सा हो गए और ये कहते हुए गोली मार दिया कि तुम बिहारी हो, तुमने आगे यहाँ गन मचा रखा है, तुम यहाँ पे अपना घर खरीद रहे हो। पुलिस आया हुआ स्पेशल इस बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। एक हम ही नहीं, पूरा बिहार आएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। अब 2 घंटे का बात है, 4 नहीं, अगर पूरा साल बैठना पड़े ना इस धरती पे तो हम बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नेताओं ने बहुत यूज किया कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेरिया हमारे संस्कार को ये लोग कमजोर समझने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और केंद्र में सरकारी नौकरी दी जाए। सर सामने से गोली मारा है, सामने से गोली मारते ये बिहारी कह के मारे थे। मारने के बाद पुलिस कहाँ भाग गया या वहीं पे रुका हुआ था? मारने के बाद ये मारने के बाद रुका नहीं, वहाँ तक ये बोला है कि एक तो मर गया है, दूसरा भी मर जाएगा, नहीं तो इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ये कहते हुए वो अपने घर की तरफ गया। 2 लोगों को गोली मारा था कि 1 लोगों को? एक आदमी, एक गोली चलाया उसने, एक गोली से मेरे पांडे भाई की जान गया और जो दूसरा मेरे भाई का जो दोस्त बैठा था उसे भी वही गोली लगा जो मेरे भाई की गोली। एक गोली से 2 आदमी घायल। गोली क्यों मारा वो? ये बात बस ये जो बिहारी भाषा में जो बात कर रहे थे मेरे भाई, जो वहाँ 6-7 लड़के थे, बिहारी भाषा में जो बोल रहे थे ना, वो भाषा उन्होंने सुना, वो उस भाषा को सुन के एकदम गुस्सा हो गए और ये कहते हुए गोली मार दिया कि तुम बिहारी हो, तुमने आगे यहाँ गन मचा रखा है, तुम यहाँ पे अपना घर खरीद रहे हो, अपना घर बना रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये कहते हुए गोली मारा है तुम बिहारी हो। सिर्फ भाषा के नाम पे ही गोली मार दिया? भाषा के नाम पे बिहारी कह के बिहारी नाम सुन के गोली मारा या बिहारी बोल के गोली मारा? बिहारी बोल के गोली मारा है। तो आपको कहीं किसी से राहत मिले या किसी से मदद मिला अभी तक? मदद हमारे बिहार से मिला है और दिल्ली सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। बस हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इलाज करवाएंगे और सब नहीं करवाएंगे, बस ये बोल के आश्वासन दिया जा रहा है और हमें और कोई हेल्प नहीं मिली दिल्ली सरकार की तरफ से। बिहार से किनके द्वारा मदद मिला है? बिहार में हमारे पप्पू यादव जी सांसद है पूर्णिया के, उनके द्वारा मदद मिला है और हमारे खगड़िया जिला के सांसद है राजेश वर्मा जी, उनके द्वारा हमें मदद मिला है और मनोज तिवारी जी हैं जो हमारे सांसद है बिहार से, उनके द्वारा हमें। पप्पू यादव जी के द्वारा क्या आपको मदद में मिला है? पप्पू यादव ने 50,000 रुपये राशि की मदद की है। और मनोज तिवारी 1 लाख। सभी लोग आपको आर्थिक मदद किए हैं जी। और प्रशासनिक कोई मदद मिला है आपको? नहीं सर, ये कोई नहीं मिला और दिल्ली सरकार से मुझे कोई मदद नहीं मिला। क्या दिल्ली सरकार से आप प्रशासनिक मदद की उम्मीद रखते हैं? सर दिल्ली सरकार से मेरी 3 उम्मीदें हैं। पहला कि जिसने मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती के मारा है, तो मैं अपने परिवार की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि 3 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके 3 महीने के अंदर उसे सजा दिया जाए। और मेरा दूसरा मांग ये है कि जो मेरा पांडव का जो छोटा भाई है विकास, उसे सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ की राशि देगा हमारी मदद। पांडव की उम्र कितनी थी? 22 साल उसको उम्र था। वो क्या करता था? वो जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम करता था। घर का खर्चा वही चलाता था क्या? घर का खर्चा चलाने वाला वही था। जो विकास है वो टीबी ग्रसित है, 18 साल उसकी उम्र है, बिल्कुल ही काम करने की उसमें हालत में नहीं है। जो मेरे बड़े पापा है उनकी उम्र करीब 65 साल है और जो बड़ी मम्मी है उनकी उम्र करीब 60 साल है। उन दोनों की तबीयत ख़राब रहती है। अभी कल भी मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो उनको चला के बीपी की तो बहुत दिक्कत है। और एक जो पांडव की छोटी बहन है उसकी एक लड़की है जो पांडव के साथ ही रहती है। तो ये 4 लोग 5 लोग हैं परिवार में, कमाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ही उनकी जो सब कुछ उनका ख़त्म हो गया, उनका घर ही उजड़ गया था। गोली मार दिया है सर, हम सब सदमे में हो गए थे कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ने किसी को गोली कैसे मार दिया। और मेरे पांडा भाई को जो गोली मारा सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने रात में सामने से गोली मार दिया। तो सर मुझे यकीन नहीं था, लेकिन फिर जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा
तो सही में पता चला कि हाँ मेरे भाई को किसी ने गोली मार के हत्या कर दिया है। तो सर वहाँ पे मैं जाने के बाद मैंने बोला कि हाँ मेरे भाई को दिखाओ मुझे एक बार, लेकिन सर मुझे नहीं दिखाया गया, शाम को दिखाया गया। लेकिन फिर वहाँ पे सर करीब हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक रुके थे। ना सुनने के बाद मैंने अपने घर में फ़ोन किया, अपनी मम्मी को, अपनी बुआ को, अपनी बड़ी मम्मी को फ़ोन किया। तो सर मैंने बोला कि हाँ ऐसे कुछ बात बन नहीं रहा है, कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ सही से मुझे बता नहीं रहे हैं। तो सर वहाँ से मेरी फैमिली में जो मेरी मम्मी, मेरी चाची, करीब 8-9 लेडीज आई, और उनके साथ साथ जन स्वास्थ्य के भी कुछ आए थे, चंद्र जी नाम है उनका, वो भी आए थे साथ में, जिन्होंने मेरी मदद करी। और उन्होंने भी वहाँ आके सर हमारी सहायता करी। उसके बाद जब वहाँ आए सब ये न्यूज़ रिपोर्टर आए थे, वो सब आके कवर किया थोड़ा। तो सर उसके बाद जब पुलिस वालों ने मुझे बताया कि हाँ डॉक्टर की हम अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, क्योंकि संडे था उस दिन, संडे को बोले थे डॉक्टर की छुट्टी है। तो ये कह के सर काफ़ी लेट कर दिया गया, और करीब मुझे 4 बजे के आसपास बताया कि हाँ डॉक्टर आ गए हैं, और उस टाइम पे भी कंफर्म नहीं था कि पोस्टमार्टम होगा। तो मैंने अपने सर फैमिली मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हाँ आज नहीं मिल पाएगा बॉडी, तो आप लोग जो आए हो दूर से आप अपने घर चले जाओ, कल आना, कल मैं जब आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैं इतने बजे अपने भाई की बॉडी को लेके आऊँगा। सर ये कहते हुए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पांडव भाई को न्याय दिलाने में मेरी सहायता करें। हमारे पूरे बिहार की बात है ये सर, ये मेरे परिवार की बात नहीं, क्योंकि ये जो है सर मेरे भाई को ये गोली कहते हुए मारे कि आवाज जो है हमारी जो भाषा है सर वो सुन के गोली मारी, और बिहारी बोल के गोली मारे। तो मैं इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस परिवार की लड़ाई में आप सब मेरा साथ दे, मेरी परिवार का साथ दे, और हमारे बिहार भाइयों, बिहार में जितने बिहारी भाई हम सबका साथ दे, ताकि हम अपने सम्मान को बचाए, हम अपने परिवार को बचा सके, और हम अपनी दिल्ली में शान से रह सके। जय बिहार। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं पांडव का बड़ा भाई हूँ, चचेरा बड़ा भाई हूँ मैं। तो सर ये 26 तारीख की बात है, जो मेरा भाई जो पांडव कुमार है वो अपने दोस्तों के साथ, हमारे 1-2 परिवार की लेडीज थी, उनके साथ जाफरपुर कलां गए हुए थे, जहाँ पे एक मेरा चचेरा भाई रहता है वहाँ जाफरपुर कलां में। उसका 2 साल का लड़का है, उसका बर्थडे था। तो उस बर्थडे पार्टी में मेरा भाई गया हुआ था, और लेट नाइट करीब 1 बजे के आसपास सर वहाँ से घर आने का मतलब निकल रहे थे वो सब अपने घर से, और करीब 1 बजे के आसपास मेरे पांडव भाई ने जो ओला किया था, ओला करीब 10-15 मिनट में आया। आने के बाद जो है मेरा भाई और जो हमारे घर की लेडीज थी उनको ओला में बिठाया गाड़ी में, और जैसे निकले वो सब वहां से। उसके बाद मेरे वहां पे 6 मेरे यहीं से उत्तम नगर से 6 मेरे भाई थे, और एक जो मेरा भाई वहीं पे था जो रुपेश, वहीं आपस में सर बात कर रहे थे कि निकलने के लिए, कि अब वो जो बात था ना वो बिहारी भाषा में बोल रहे थे, बिहारी भाषा में बोल रहे थे। और यही बात जो सुन के नीरज जी है जो ऊपर से उन्होंने सुना बिहारी भाषा, तो उसको पता नहीं इतना गुस्सा आया कि इस बिहारी जो है यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में, वो देखते हो सब ऊपर से गाली देने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली दी, तुम बिहारी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिहारों ने यहाँ गंद मचा रखा है, ये बोलते हुए सर नीचे आए। वो नीचे आने के बाद गाली गलौज करने लगे यहाँ पे, और मेरे जो भाई थे वहाँ जो रहता है जो, उसने माफी भी मांगा कि हाँ कि सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा यहाँ पे नहीं खड़े होंगे, हम आपस में बात, हम वहाँ से हम निकल रहे हैं, सर जाने दो। ये बात उनकी मतलब उन्होंने बात कुछ नहीं सुना और गाली देने लगे, तुम बिहारी यहाँ पे आके अपना घर खरीद लिया तुमने, और यहाँ पे अपना मकान बना रहे हो तुमने, यहाँ बिल्कुल आके गंद मचा रहे हो, बहुत गंदी गंदी गाली देते हुए सर ऐसे बोला। और सर उसके हाथ में पिस्टल था, पिस्टल ऐसे निकाल के सर उन्होंने मतलब वो लोड ऐसे कुछ होता है वो कर रहे थे। इतने में जो मेरा भाई स्कूटी पे था एक किशन, वो डर के मारे वहां से स्कूटी अपनी भगाया, वहां से भगाने के बाद जो सर नीरज जी हैं वो उनका मेरा किशन भाई का जो स्कूटी से गया था वो भागा, और उसके पीछे सर वो करीब पीछा किया करीब 20 मीटर तक, मेरा भाई थोड़ा आगे निकल गया, तो वो वापस उसे पकड़ नहीं पाया, तो वापस मेरे पांडव भाई के पास आया जो बाइक पे
और उसके पीछे एक उसका दोस्त और एक मेरा चचेरा भाई दीपक उसके साथ बैठा था। वो भी वहां से डर के मारे भागने के उसमें था, लेकिन उसे रोक लिया गया। वहां पे उसके सामने खड़े होके उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, और यही जो मैंने जो बताया था, ये सब बोलते हुए सर गंदी गंदी गाली लेते हुए, तुम बिहारी यहाँ पे गन मचा रखा है, ये सब बोलते हुए सर सामने से उन्होंने रिवॉल्वर उठाकर सामने से मेरे भाई के सीने पे सर गोली चला दिया। और जो गोली चलाते के साथ ही सर जो मेरे भाई का मैं शिनाख्त मैंने किया था, यहाँ पे लगा गोली। यहाँ लगने के बाद सर जो पीछे जो मेरे भाई का जो दोस्त बैठा था उसके भी पेट में गोली लग गया। लगने के बाद सर जो बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद जो बाइक गिर गया, तो मेरा भाई नीचे था, मेरे भाई के पैरों के ऊपर बाइक था, और वो यहाँ तक कि गोली मारने के बावजूद वो रुके नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला कि एक तो मर गया है, दूसरा कहीं मर ना जाए, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। ये कहते हुए सर अपना रिवॉल्वर हिलाते हुए सर अपने घर की तरफ वो निकल गए। और सर ये जब गोली लगने के बाद मेरा भाई जो जैसे गिरा ना, उसके गोली लगने के बाद ही सर मेरे भाई ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑन द स्पॉट मेरे भाई की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। क्या नाम? मैं मोतिहारी से आया हूँ स्पेशल इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। एक हम ही नहीं, पूरा बिहार आएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। अब 2 घंटे का बात है, 4 नहीं। अगर पूरा साल बैठना पड़े ना इस धरती पे तो हम बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नेताओं ने बहुत यूज किया, बिहारी कह के गोली मारते हैं, वो भी पुलिस वाला। अरे भाई ये तो गुंडागर्दी खुलेआम कहा जाएगा। देखो तो बिहार में गुंडागर्दी हो रहा है, अब दिल्ली में भी पुलिस वाले कर रहे हैं। बिहार का सरकार गुंडे का सरकार है क्या? गुंडे का सरकार। अब कैसे गुंडे का सरकार खुद में किसी से पूछे भाई कौन हो, बिहारी कहता है, उसको सीने पे गोली मार रहा है। अरे 2-4 को आतंकवादी को मारता तो उसको शाबाशी दिया जाता, लेकिन एगो आम नागरिक को मारना कहाँ तक उचित है? उचित है? बेचारा काम पे भी निकलना, मन में डर हो गया कि बिहारी का कि भाई काम पे निकलेंगे तो पता नहीं घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बिहार से आते हैं तो ट्रेन में होता है हमारे साथ, पहले तो एक छाका आता है, छाका बन के वो मार के लोग पैसा। हम मोतिहारी से कल चले हैं, कम से कम 10 गोरा छाका मारने वाला भी था, गाली भी दिया। यहाँ तक मुझे टीटी आया, टिकट नहीं बनाया, पैसा फर्जी वाला करके 1200 रुपए लिया है। देखो सीट दिया है जिसमें जनरल का भी टिकट था, 1200 रुपया, पर्ची नहीं काटा। और लास्ट में आते प्रदेश में कमाने तो ऊपर से गोली खाते हैं। अरे भैया कांग्रेस से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया है। मोदी की सरकार है। यह जो अंग्रेज था, आप कहते हैं एक आदमी कहता हिंदू मुसलमान, ये बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों एक थाली का चट्टा बट्टा निकला। 1947 में उसने दंगा करवाया, अब ये 2014 से हो रहा है। अब हमें ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, हम मन बना लिया। बिहार के भाइयों को भी मन बनाना पड़ेगा। अब की बार प्रशांत किशोर को लाना होगा। अगर लोकसभा में नहीं भेजा ना बिहार का आदमी बिहारी, तो समझ जाइएगा बिहार का कल्याण कभी नहीं होगा। ये हम गारंटी लिख के देते हैं। अगर ऐसा नेता सब बैठा रहा बिहार में तो देख रहे कितना सेंटर में आके बैठा, 8-8 गो मंत्री बैठल है और सबके मुंह पे चेपी लागल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके आका हमारे बाबा हैं। वो अपने आप को बाबा बना लिए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या बना लिए। अरे भाई अपने आप को ईश्वर बनाने से कोई बन नहीं जाता है। जब पब्लिक बिगड़ता है तो ईश्वर को भी तोड़ दिया जाता है। आप तो फिर भी इंसान है। अरे हम तो वो हिंदू हैं, 10 साल में देवी देवता बदल देते हैं। आपको तो फिर भी 15 साल मौका दिया गया, लेकिन आपने क्या किया? बिहारियों के नाम पे शोषण किया है, जात पात में बांटा है। अरे साहब आप में और कांग्रेस में क्या फर्क है? आप में कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, इस पूरा भारत की जनता कह रही है। अरे हम तो आज के बच्चे हैं। 1947 में क्या किया तुमने? देश तोड़ा, देश बांटा। अरे साहब 2014 में आप क्या कर रहे हैं? यही अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे हमारी सरकार गिरती है एक वोट से तो गिर जाए, लेकिन आज दामोदर दास मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार बनती है चाहे 1 कुंटल, ध्यान से सुनिए, 1 कुंटल पैसा देना पड़े दो, लेकिन सरकार बनाओ। लेकिन 2029 में जवाब देंगे, हम की बार प्रशांत किशोर आएंगे।
अगर बिहार की जनता नहीं चुनती है तो समझ लीजिएगा बिहार जैसे कहते हैं ना आदमी सबसे पिछड़ा, ये नेता लोग बिहार की को गरीब बना दिया, मजदूर बना दिया, उससे बुरा हाल होने वाला है। नहीं तो बदलाव चाहिए, और वो बदलाव कैसे होगा? आपके वोट के माध्यम से होगा। जात पात पे मत जाइए। जय हिंद, जय बिहार। करेगा उस दिए को बुझा दिया गया है। आइए हम सब हाथ उठा के कसम खाएं कि हम सब एक साथ मिल करके, भाइयों हाथ उठाने में क्या शर्म है, हाथ उठाएं, ये कसम खाएं, ये जिम्मेदारी लें कि अब जुल्म नहीं सहेंगे, अब जुल्म नहीं सहेंगे, अब जुल्म नहीं सहेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शाह बिहारी को मेरा सलाम है, जो आज पांडव के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आप लोगों को इस बात के लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने तय किया कि अब हम अपनी आवाज को दबा नहीं सकते। पांडव के साथ जो हुआ वो कोई पहली घटना नहीं है, और सिर्फ दिल्ली में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, वहां पर बिहारी के नाम पे मार के भगाया जाता है, पंजाब में हो, दिल्ली में तो कहा ही जाता है कि किसी को गाली देना हो तो अरे बिहारी कह के बोल दो। लोगों को बिहारी शब्द एक गाली के रूप में देने की आदत हो गई है। आज हम इकट्ठा हुए हैं बिहार की अस्मिता के सवाल पर। जिस बिहार के शब्द को कहना चाहता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेरिया हमारे संस्कार को ये लोग कमजोर समझने का काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ जो तुझसे लिपटी बेरिया समझना इनको वस्त तू, ये बेरिया पिघाल के बना ले इनको सस्तू, बना ले इनको सस्तू, तू खुद की खोज में निकल। मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पांडव जी की हत्या की गई है, ये दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और केंद्र में सरकारी नौकरी दी जाए। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी के बॉस से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी बिहार से हैं। अब बिहार से होने के बाद रेखा जी को काहे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाए हैं? ये बिहार का दूसरा अपमान रेखा गुप्ता जी ने किया है। उन्होंने क्या किया, एक पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया गया। ये बिहारियों के मुंह पे तमाचा है। अभी हाल में ही हमारे पूर्व दिल्ली के सीएम अतीशी जी के पिताजी एक्सपायर हुए थे, जिनकी उम्र 75 साल है, और आप उनके अंतिम संस्कार में जाते हो, और बिहारी युवा जिसकी उम्र 23 साल है, आप उसे अपने यहाँ बुलाते हो। ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बिहारियों को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, बिहारियों को अभिमान की रक्षा करनी है, और बिहारियों को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। जय बिहार, जय संजू राज, जय प्रशांत किशोर जी।